नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, बहुत दिनों बाद इतिहास के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के यानी कि मुगल शासन और मौर्यकालीन पूर्ण इतिहास को हम कवर कर चुके हैं और उन सभी के ऊपर हमने बात भी की है। आपको चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा तथ्य आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो कि मुगल शासक अकबर यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद और मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के इतिहास से ही जुड़ा है। दोस्तों, आज महावीर जयंती है जिसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कैसे जैन मुनि ने इन दोनों ही सम्राट की ज़िंदगी को पूरी तरह पलट दिया, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये तो पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, लेकिन अकबर के बारे में बहुत सीमित लोगों को ही जानकारी है कि अकबर भी जैन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो आइए जानते हैं पहले अकबर से जुड़ा जैन धर्म से एक किस्सा। दोस्तों, 1601 में फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने जो है जैन मुनि हीर विजय जी को वहाँ पर आमंत्रित किया। जब अकबर के पास एक खबर पहुंची कि हीर विजय जी जो हैं जैन मुनि हैं जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है और उनका समाज में बहुत ही अधिक प्रभाव भी है, ऐसे में अकबर जो है सभी धर्मों का सम्मान करता था, ऐसा माना जाता है। और अकबर के मन में ये बात आई कि जैन मुनि आए हैं हमारे राज्य के करीब, तो उन्हें आमंत्रित करना तो बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में फतेहपुर सीकरी में जो है 1601 में अकबर जैन मुनि हीर विजय जी को आमंत्रित करता है। ऐसे में हीर विजय जी भी जो हैं अकबर के आमंत्रण का सम्मान करते हैं और वहाँ पर फतेहपुर सीकरी पहुँचते हैं उसके राज्य में। ऐसे में जब हीर विजय जी के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तैयारियाँ कर रखी होती हैं, मुग़ल दरबार में शानदार आलीशान महल पूरे तरीके से सजावट हुई होती है, जगह जगह कालीन बिछाए गए होते हैं, लेकिन जब हीर विजय जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह नीचे ज़मीन पर बिछे कालीन पर चढ़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कालीन जो है इसके नीचे कई जीवों की हत्या हुई है। अब वो ऐसा माना जाता है कि उस कालीन में जो अंश जुड़े थे वो जीवों से जुड़े हुए थे, या फिर उस कालीन के बिछाने के कारण काफ़ी जीवों की हत्या हुई थी। इस कारण हीर विजय जी उस पर चलने से मना कर देते हैं। ऐसे में अकबर जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और देखता है कि जैन मुनि हैं और इतना सब कुछ तैयारी होने के बाद भी इन्होंने एक कालीन तक पर चलने से मना कर दिया, क्योंकि उससे भी जीवों की हत्या हुई है। तो अकबर पूरी तरीके से हिल जाता है, उसका मस्तिष्क जो है पलट जाता है और एक अलग ही दिशा में उसका दिमाग जाता है और उसे वाकई में यकीन हो जाता है कि जैन मुनि हीर विजय जी जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में वो हीर विजय जी का सम्मान करते हुए उनका खूब सम्मान करता है और इसके साथ ही ये ऐलान भी करता है कि पर्युषण पर्व और भी कई सारे धार्मिक त्योहारों पर जीव हत्या नहीं की जाएगी और वह उन पर रोक लगा देता है। दोस्तों, पहली बार इतिहास में, मुगल इतिहास में किसी शासक ने जो है जीव हत्या पर रोक लगाई थी। ऐसे में दोस्तों, इसी के साथ ही एक तथ्य ऐसा भी प्रचलित होता है जिस पर आज वर्तमान में भी कुछ विवाद सामने आते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे सिरे से नकार देते हैं। ऐसा माना जाता है कि हीर विजय जी के संपर्क में आने के बाद जो है अकबर ने ये तक कह दिया था कि वो शाकाहार अपनाएगा और उसने शाकाहार भी अपना लिया था। खैर दोस्तों, ये बताया जाता है कि कहीं पर भी इसका स्पष्ट परिणाम अभी सामने नहीं आता है, लेकिन वाकई में जीव हत्या पर रोक लगाना किसी मुगल शासक के द्वारा ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, भारत का सबसे पहला बड़ा साम्राज्य जो कि भारत को बनाने में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इनकी मानी जाती है, क्योंकि आज जो भारत पूरा एक है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत चाणक्य के सानिध्य में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को तो एक कर दिया था छोटी सी उम्र में ही, लेकिन उनका संपर्क जो है जैन मुनि भद्रबाहु से भी होने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो शासक बने थे उसके बाद से ही वो जैन धर्म से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और एक समय ऐसा आया जब जैन धर्म के मुनि भद्रबाहु जी के वो इतना संपर्क में आया और उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारा राजपाट को त्याग कर जैन धर्म को अपना लिया और उसके जीवन की सारी जो दिशा थी वो ही बदल गई।
यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका एक जो सपना था अखंड भारत बनाने का, उसने वो पूरा कर लिया था। और जैन मुनि भद्रबाहु जी के जब वो संपर्क में आया तो उसे लगा जो मेरा लक्ष्य था जीवन का वो तो अब पूर्ण हो चुका है, और वह जीवन के लेकर काफ़ी विश्लेषण अपने आप में करने लगा और उसने जैन धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया। और ऐसा माना जाता है कि श्रवण बेलगोला वो चले गया अपने राजपाट को छोड़कर, और पहला ऐसा जैन मुनि वो बना जो कि सर पर ताज पहने हुए था, सर पर मुकुट लगाए हुए था। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगिरी पर्वत पर भी उसने लंबे समय तक चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की थी, और जब उसे तपस्या का फल मिल गया उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे संतारे के द्वारा अपने जीवन को जो है संपूर्ण करना चाहते हैं, और ऐसे में उन्होंने संतारे के द्वारा ही अपने प्राणों को जो है न्योछावर कर दिया। ऐसे में दोस्तों वाकई में हैरान करती है दोनों ही बातें, क्योंकि दोनों ही साम्राज्य के शासकों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य लिए दोनों शासक बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति से मिलने के बाद, एक धर्म से संपर्क में आने के बाद, कुछ अलग नीतियाँ जानने के बाद उनकी जीवन की दिशा ही बदल गई और वो एक अलग ही दिशा में चल पड़े। तो आपको ये दोनों किस्से किस तरह से प्रभावित करते हैं, इतिहास के तथ्य किस तरह से प्रभावित करते हैं, और आपको ये क्या संदेश देते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर आपको लगातार पहुँचाता रहूँगा। मैं अगले वीडियो के साथ आपके बीच फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।